अपने बारे में शम्स के वचन। अगर तुमने मुझे देखा है और मुझे पहचानते हो तो फिर दुख को क्यों याद करते हो? और अगर तुम खुश हो तो फिर दुख में कैसे डूब गए हो? अगर तुम मेरे साथ हो तो अपने साथ कैसे हो सकते हो? और अगर तुम मेरे मित्र हो तो फिर तुम अपने मित्र कैसे हो सकते हो? कई साल बीत जाते हैं और फिर अचानक कोई मित्र आ जाता है जिसकी संगति से तुम्हें खुशी और शांति प्राप्त होती है। शम्स मकालात 189-190। अपने बारे में शम्स के वचन 69-71। अगर मेरे मित्र के चेहरे में केवल एक दोष है और मैं झुककर नम्रता से आईने से प्रार्थना करता हूं कि वो उस दोष को उससे छिपा ले क्योंकि वो मेरा मित्र है, तो आईना ऐसे करने को राजी नहीं होगा। उसका शांत और गंभीर स्वभाव अपने आप बोल उठेगा, ये तो असंभव है। ऐ मेरे मित्र, अब तुम मुझसे आईना मांग रहे हो ताकि उसमें देख सको, और मेरी समस्या ये है कि मैं न तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी कर सकता हूं और ना ही इसे ठुकरा सकता हूं। मैं मन ही मन सोच रहा हूं कि कोई बहाना ढूंढ लूं जिससे तुम्हें आईना ना देना पड़े, क्योंकि अगर तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे चेहरे में कोई दोष है तो तुम सहन नहीं कर सकोगे, लेकिन अगर कहूं कि आईने में कोई दोष है तो और भी ज्यादा बुरा होगा। मेरा प्रेम मुझे बहाना नहीं बनाने देगा, इसलिए मैं कहता हूं, मैं अब आईना तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें इसमें कोई दाग या धब्बा दिखाई दे तो खबरदार। आईने के अपने अंदर कोई कमी नहीं है। इतना समझ लो कि ये तुम्हारी अपनी ही कोई कमी है। ये तुम्हारा अपना ही प्रतिबिंब है। अपने को उत्तरदायी ठहराओ, आईने को नहीं। फिर भी अगर तुम अपने को दोषी ठहराने को तैयार नहीं हो तो आईने को नहीं, मुझे दोष दो, क्योंकि आईना मेरा है। इस पर मेरा मित्र कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब मुझे आईना ला दो, क्योंकि मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। मैं फिर मन में सोचता हूं कि अगर कोई और बहाना ढूंढ लूं तो हो सकता है कि ये अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं ऐसा करूं। मेरा प्रेम मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा, इसलिए मैं एक नई शर्त रखने का फैसला कर लेता हूं। मैं कहता हूं, अगर तुम्हें कोई दोष या दाग दिखाई दे तो ना तो आईने को तोड़ो और ना ही इसके मूल तत्व को। वैसे सच तो यह है कि इसके मूल तत्व को तोड़ा ही नहीं जा सकता। मेरा मित्र जवाब देता है, ना तो मैं जानबूझकर ऐसा करूंगा और ना ही ऐसा करने का सोचूंगा। अब मुझे आईना दे दो और देखो कि मैं इसके साथ कितना विनम्र और निष्ठावान हो सकता हूं। मैं कहता हूं, अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर मैं आसपास खड़े गवाहों को बुला लेता हूं और फिर मित्र के हाथ में आईना थमाकर भाग जाता हूं। मेरे मित्र की समझ में नहीं आता कि अगर आईना ठीक है तो मैं भागा क्यों जा रहा हूं। लेकिन अब वो आईने में देखता है तो उसे अपना चेहरा इतना भद्दा और बदसूरत दिखाई देता है कि उसका जी चाहता है आईने को जमीन पर पटक दे और तोड़ डाले। उसे समझ नहीं आता कि मैंने इसके लिए उसे इतना क्यों सताया और तड़पाया, लेकिन फिर उसे अपना वायदा याद आता है, सजा और गवाह याद आते हैं। वो सोचता है कि अगर अपने वायदे से ना बंधा होता तो वो किस तरह मुझसे बदला लेता। ये व्यक्ति अपने को पसंद करता है, इसलिए आईने को दोष देता है। अगर इसे अपना असली रूप पसंद होता तो ये अपनी सूरत को दोषी मानता, ना कि आईने को। सच तो यह है कि ये आईना परमात्मा का ही रूप है, लेकिन ये व्यक्ति इस सत्य को कुछ और समझता है। पर इसे आईना फिर भी पसंद है और आईना इसे पसंद करता है। असल में ये आईने को इसलिए पसंद करता है क्योंकि आईना इसे पसंद करता है। सिर्फ लगता ऐसा है कि बात इससे उलट है। खैर, आईने का चौकस और सावधान रहना संभव नहीं। यही बात कसौटी और तराजू पर भी लागू होती है। उन्हें भी सच्चाई पसंद है। अगर तुम तराजू से 1000 बार भी कहो कि थोड़े को ज्यादा दिखाए, तो भी वो सिर्फ वही दिखाएगा जो सच है, चाहे तुम उसके आगे झुककर हाथ जोड़े 200 साल भी विनती करते रहो। शम्स कहते हैं, जिन्होंने प्रभु को पा लिया है उनका हृदय बहुत निर्मल होता है। जो उसकी ओर देखने का साहस करते हैं उन्हें वो आईने की तरह सच्चाई दिखा देता है। 72।
जो दावा करते हैं कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया है, उन्हें संबोधित करते हुए शम्स कहते हैं, देखो, ये शब्द सर्वशक्तिमान परमात्मा के निर्मल गुणों और उसके कल्याणकारी शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं। ये हदीसें रूहानी ज्ञान का भंडार हैं और सत्य की बात करती हैं। तुम कौन हो? तुम्हारे पास कहने को क्या है? तुम नेक इंसानों की कहानियों का जिक्र कर रहे हो जो ज्ञान से भरी हैं और सत्य की राह दिखाती हैं। हाँ, ऐसी कहानियां तो हैं, लेकिन तुम्हारे अपने अनुभव कहाँ हैं? तुम उनके बारे में बात करो। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं और हदीसों व कहानियों का हवाला नहीं दे रहा हूं। अगर तुम्हें भी कुछ कहना है तो मुझे बताओ और आओ हम उसके बारे में चर्चा करें। जैसे कि मौलाना कहते हैं, जब किसी की परमात्मा के बारे में चर्चा बहुत पेचीदा हो जाती है तो वो कुरान या हदीस का हवाला देकर उस पर समर्थन की मोहर लगा देता है, क्योंकि उसका अपना कोई अनुभव नहीं होता। 73। किसी ने कहा, रूमी के पास दया ही दया है और मौलाना शमसुद्दीन में दया और शक्ति दोनों गुण हैं। दूसरे ने कहा, लेकिन हर कोई ऐसा ही होता है। फिर वो दूसरा आदमी मेरे पास आया, मुझसे माफी मांगी और अपनी बात का खुलासा करते हुए बोला कि उसका इरादा मुझ में कोई कमी बताना नहीं था, वो तो केवल दूसरे से असहमति जताना चाहता था। अरे मूर्ख, माना कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, पर तुम उन बातों पर टिप्पणी कैसे कर सकते हो? ऐसा करने का तुम्हारे पास क्या बहाना है? वो व्यक्ति बता रहा था कि मुझ में परमात्मा जैसे गुण हैं, जिसमें दया व शक्ति दोनों शामिल हैं। वे ना उसके शब्द थे, ना कुरान के और ना ही पैगंबर के। वे शब्द वो मेरे बारे में कह रहा था। तुम कैसे जान सकते हो और कह भी कैसे सकते हो कि हर किसी में वे गुण होते हैं? दया और शक्ति के दोनों गुण जो मुझ में बताए जाते हैं, हर किसी में कैसे हो सकते हैं? 74। अगर किसी को मेरी बातें सुनने के बाद दूसरों के शब्द कड़वे और रूखे लगते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि वो मेरी बात समझ गया है। ऐसा नहीं है कि वो उनमें दिलचस्पी नहीं रखेगा और उनसे बातचीत करना जारी रखेगा, बल्कि उसके मन में उनके प्रति इतनी कड़वाहट और रूखापन आ जाएगा कि वो उनके साथ बातचीत कर ही नहीं सकेगा। 76। जब मैं किसी के साथ होता हूं तो उसे कोई दुख नहीं होता। दुनिया में उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती। तुम पूछते हो मेरे आंसू लाल क्यों हो गए हैं, और मैं तुम्हें वजह बताऊंगा, क्योंकि तुमने पूछा है। तुम्हारे लिए जब प्यार उमड़ा तो मेरे दिल से खून निकला और फिर अचानक वो मेरी आंखों से बहने लगा। यहां शम्स गहरी सहानुभूति प्रकट करके शिष्य की चिंता मिटा देते हैं। 77। बचपन से ही मेरे साथ एक अजीब बात होती चली आ रही है, जिसकी किसी को कोई खबर नहीं, मेरे अब्बा को भी नहीं। वे कहते थे, तुम सौदाई तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा काम करने का ढंग मेरी समझ में नहीं आता। तुम एक फकीर की तरह भी पेश नहीं आते, वगैरह वगैरह। इसलिए मैं उनसे कहता, मेरी बात को ध्यान से सुने। आपका मेरे साथ उस मुर्गी जैसा रिश्ता है जिसके नीचे बतख के अंडे रख दिए गए थे। मुर्गी अंडे सेती रही और जब वे पक गए तो चूजे अपना खोल तोड़कर बाहर निकल आए। एक दिन जब वे बच्चे अपनी माँ के साथ एक दरिया के पास से गुजर रहे थे तो पानी में कूद पड़े और तैरने लगे। उनकी माँ तैर नहीं सकती थी क्योंकि वो मुर्गी थी, इसलिए वो कुट कुट करती हुई दरिया के किनारे किनारे चलती रही। अब मेरे अब्बा जान, मैं देखता हूं कि समंदर ही मेरी सवारी बन गया है और यही मेरा घर है, यही मेरी जागीर है। अगर आप मेरे हैं और मैं आपका, तो आएं, इस समंदर में कूद पड़ें, वरना और परिंदों के साथ अपनी दुनिया में लौट जाएं। यह आपका इम्तिहान है। मेरे अब्बा ने कहा, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो तो अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करते होंगे। 78। अगर कोई जानबूझकर एक उच्च कोटि के महात्मा के साथ अशिष्टता का व्यवहार करता है तो उस पर फौरन कोई भारी मुसीबत आ पड़ती है। कल्पना करो, तब क्या होगा जब वो महात्मा इतनी ऊंची हस्ती का मालिक है कि उसके शब्द और वचन सुनकर इंसान और फरिश्ते दोनों दंग रह जाते हैं और उसके सामने अपनी गरिमा और महानता को भूल जाते हैं। उन इंसानों और फरिश्तों की हालत उन दर्शकों जैसी हो जाती है जो किसी नाचने वाले को हिम्मत
और दिलेरी के साथ ऊंची खिंची तार पर नाचते देखकर भौचक्के हो जाते हैं। और जब वे उस महात्मा को एक भयंकर काले शेर, यहाँ काला शेर मन और भौतिक सृष्टि का प्रतीक है, उस काले शेर की पीठ पर बैठे उसके सिर को थपथपाते देखते हैं, मानो वो एक सुस्त गधा हो, तो उनका दिल कांप उठता है। शम्स कहते हैं, शेख के साथ हमेशा शिष्टता का व्यवहार करो। 78। अगर मैं किसी ऐसे आदमी का अपमान करता हूं जो 100 साल से नास्तिक है, तो वो आस्तिक हो जाएगा, और अगर वो पहले ही आस्तिक है तो संत बन जाएगा और परम धाम जाएगा। 79। तुम सब अपराधी हो क्योंकि तुमने कहा है कि मौलाना दुनिया की परवाह नहीं करते और अपनी मर्जी के मालिक हैं, जबकि मौलाना शमसुद्दीन पैसा इकट्ठा करते हैं। रूमी के अनुयायियों का शम्स के साथ रवैया अक्सर निरादरपूर्ण होता था। इस बार वे उन्हें फकीर की बजाय धनवान का जीवन बिताने का दोषी ठहरा रहे थे। सफ़र करना कठिन था और अक्सर पैदल जाना पड़ता था, जो बुढ़ापे के कारण शम्स के लिए कठिन हो गया था। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वे छोटा मोटा काम किया करते थे, जैसे पेटियां बनाना और बच्चों को कुरान पढ़ाना। अब देखो, अगर मैं तुम्हें माफ़ न कर दूं तो तुमसे हिसाब मांगा जाएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो गया है। मैं परमात्मा से पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि तुमने ये कहा था कि नहीं। फिर वो मुझसे पूछेगा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूं या नहीं। मैं उत्तर दूंगा कि उसकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। बदले में उसका उत्तर होगा कि उसकी तो 100 बार भी यही इच्छा होगी। बहस लंबी होगी और देर तक चलेगी। अगर माफ़ी हो भी जाती है, लेकिन तुम वही बात दोहराते हो, तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही तुम क़यामत के दिन मेरा दीदार कर सकोगे। स्वर्ग में तो बिल्कुल नहीं। अगर मैंने अपने पास चांदी के 100 सिक्के न रखे होते तो मैं कंगाल हुआ पैदल यहां से जाता। अगर मेरे वापस आने की कोई उम्मीद न होती तो तुम्हारी क्या हालत होती। यहां शम्स अपने वहां से चले जाने के परिणाम की चेतावनी देते हैं। 81-2। जिसने दोष लगाए उसी के शब्दों में उसे ये उत्तर दिया जा सकता है। तुम कहते हो कि मौलाना रूमी का व्यक्तित्व बहुत शानदार और नूरानी है और दिलों में आदर और आश्चर्य का भाव पैदा करता है, तो क्या वे ऐसी बात पर विश्वास करते, उसकी नकल करते या उसे मानते जो सही नहीं है? किस तरह की होती वो शान और कैसा होता वो नूर? तुम कहते हो कि जब मौलाना घोड़े पर सवार हों तो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत 50 औलिया को पैदल उनके साथ साथ चलना चाहिए, तो क्या वे एक अंधे के पीछे चलते? ये बताने वाले तुम कौन होते हो कि औलिया की पहचान किन गुणों से होती है? फिर जब दोष लगाने वाला वो व्यक्ति इस तर्क के आगे बेबस हो जाएगा तो उसके अंदर प्रकाश हो जाएगा या अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि इंसान की बेबसी या तो शैतान को ज्यादा काला कर देती है और या फरिश्तों में ज्यादा चमक ले आती है। चमत्कार और सत्य के चिन्ह दोनों का एक ही परिणाम होता है। बेबस हो जाने के कारण लोग उनके आगे सिर झुका देते हैं। अगर वे कहते हैं, जब मैं किसी संत को देखता हूं तो पहली ही नजर में उसे पहचान लेता हूं, तो वे लोग और उन जैसी सोच रखने वाले दूसरे लोग एक भारी भूल कर रहे होते हैं। उन्हें उनके अपने ही भावावेश की आग द्वारा रचा गया एक दृश्य देखने को मिला है जिस पर उन्होंने विश्वास कर लिया है, और इससे वे खुश हो जाते हैं और मदमस्त हो जाते हैं। उन्हें अपने अंदर ज्यादा गहराई में जाना चाहिए और उस दृश्य से परे देखना चाहिए, क्योंकि वो दृश्य तो उनकी अपनी ही विषय वासनाओं की रचना है। शम्स बताते हैं कि उनका विरोध करने वालों को कैसे जवाब देना चाहिए, और इस बात पर बल देते हैं कि जरूरत अनुभव की है, धारणा की नहीं। 82। इस संसार में मेरा आम आदमी से कोई वास्ता नहीं है। मैं उसके लिए नहीं आया हूं। मैं उन लोगों की नब्ज देखने आया हूं जो संसार को सत्य की ओर ले जाने का दावा करते हैं। 83। अगर कोई दूसरे शेखों की दी दलीलों और उनकी आपसी बहस या कुरान की कहानियों का हवाला देकर मेरी बातें सुनना चाहता है, तो वो मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनेगा और ना ही मुझसे कोई लाभ उठा सकेगा। लेकिन अगर वो मेरे शब्दों को सुनने की जरूरत महसूस करते हुए
क्योंकि ज़रूरत का एहसास ही इंसान की पूंजी है और मन में नम्रता की भावना लिए मेरे पास आता है तो वो मुझसे लाभ उठा सकता है। वरना अगर वो अपनी दलीलें और बहस सिर्फ 1 दिन या 10 दिन ही नहीं बल्कि 100 साल भी जारी रखे तो मैं अपनी ठोड़ी अपने हाथ पर रखे बस सुनता रहूंगा। शम्स कहते हैं, गुरु के पास हम सुनने और सीखने के लिए आते हैं, ना कि अपनी विद्वता दिखाने या बहस करने के लिए। 90। अगर किसी दरवेश के आसपास के लोगों की मनोदशा बिगड़ी हुई है तो उस दरवेश का क्या जाता है? अगर पूरी दुनिया समुद्री तूफान की लपेट में आ जाती है तो एक बतख का क्या बिगड़ता है? शम्स कहते हैं, जैसे बतख की पीठ पर पानी नहीं टिकता वैसे ही अनुभवी ज्ञानी दूसरों की मनोदशा से प्रभावित नहीं होते। 93-4। हमारा एक दूसरे से मिलना बहुत असाधारण बात है। बहुत बहुत लंबे अरसे के बाद ही केवल एक बार हम जैसे दो लोगों का मेल होता है। संत हमेशा लोगों के सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन हम तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, फिर भी पूरी तरह से गुप्त हैं। बाहर और अंदर का यही मतलब है, और वही पहले है, आखिर में है, बाहर है और अंदर है। यहां शम्स रूमी से बात कर रहे हैं। 94-5। एक पर्दा उन ऊंची हस्तियों के लिए भी है जो पूर्ण पुरुष हैं, जिनके लिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। वो पर्दा ये है कि राजों के बारे में वो कभी कभी परमात्मा से बात कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वे खुद को संभाल ना पाएं। उन राजों की जानकारी होने के कारण दूसरे मौक़ों पर यह पर्दा नहीं होता। मैं राजों में बात करता हूं, शब्दों में नहीं। जब कोई एक बार परमात्मा के शब्द का नशा ले लेता है वो फिर शराब नहीं पी सकता। शराब के लाख मटके भी वो काम नहीं कर सकते जो परमात्मा का शब्द कर सकता है। जिन्होंने पूरा कुरान पढ़ा और समझा है उनका दायरा भी बहुत छोटा होता है। जिसे शब्द का पहले अनुभव हो गया है उसे चाहे ये न भी पता हो कि दुनिया में कुरान मौजूद है, फिर भी अगर कुरान उसे मिल जाए तो वो आसानी से उसका वर्णन और व्याख्या कर सकेगा, क्योंकि वो पहले ही असीम परमात्मा से एक हो चुका होगा। शम्स कहते हैं, शब्द का अनुभव पुस्तकों के ज्ञान से श्रेष्ठ है। 98। मैं परमात्मा के आगे कसम खाकर कहता हूं कि जिन लोगों ने सिर्फ मेरी बातें सुनकर ही किसी जंगल आदि में चले जाने का विचार बना लिया है, वे उलझन में पड़ जाएंगे। जरा कल्पना करो कि शब्दों का अर्थ समझना कितना कठिन है। अगर मैं किसी कविता या आयत का हवाला न दे सकूं तो क्या मैं एक बात भी नहीं बोल सकता? क्या मैं अपने आप को प्रेरणा नहीं दे सकता या अपने शब्दों को प्रेरणा भरे नहीं बना सकता? अगर दुनिया में कभी कोई कवि हुआ ही ना हो तो क्या फर्क पड़ जाता? तो मैं क्या हूं? क्या परमात्मा ने सिर्फ मुझे ही बनाया था, या क्या मेरे माँ बाप ने जंगली जानवरों द्वारा पालन पोषण के लिए मुझे किसी पहाड़ की चोटी पर छोड़ दिया था? शब्दों का दायरा इतना बड़ा है कि उन्हें अर्थ देना, उन्हें कैद कर लेना जान पड़ता है, और उस अर्थ के दायरे के परे भी एक अर्थ होता है। ये असली अर्थ अन्य हर अर्थ को अपने अंदर समेट लेता है, शब्दों को और उनकी आवाज को निगल लेता है, जिससे कहने के लिए कुछ नहीं रहता। संत चुप इसलिए नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उसके पास कहने को बहुत कुछ होता है। एक बार फिर शम्स लिखने बोलने में ना आने वाले शब्द और लिखे बोले जाने वाले शब्द में अंतर बता रहे हैं। 100-1। उन लोगों ने कहा कि रूमी को दुनिया की परवाह नहीं है, लेकिन मौलाना शम्सुद्दीन ऐसे नहीं हैं। मौलाना रूमी ने जवाब दिया, तुम ऐसा इसलिए समझते हो कि तुम मौलाना शम्सुद्दीन से प्रेम नहीं करते। अगर तुम उनसे प्रेम करते तो ये ना समझते कि वे लालची हैं और ना ही उन्हें नापसंद करते। प्रेम इंसान को प्रियतम की कमियों के प्रति अंधा और बहरा बना देता है। ज्यों ही तुम्हें कमियां दिखने लगें, समझ लो कि तुम्हारे प्रेम में कमी आ गई है। क्या तुमने देखा नहीं कि जब बच्चा पाखाना कर देता है तो माँ सुंदर और मनमोहक होने के बावजूद बिना हिचकिचाहट उसे कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा है। इस पर शम्स ने कहा, यह तर्क कमजोर है।
अब मेरी बात सुनो। किसी के पास एक लंगड़ा गधा है जिसे वो दिन रात चारा देता है और वो गधा उस पर लीद कर देता है। इस व्यक्ति और उस व्यक्ति में अंतर है जो एक अरबी घोड़े पर सवार है और उस घोड़े ने उसे लाखों खतरों, मुसीबतों और चोरों से बचाया है। चाहे ये बात शुरू से उसके भाग्य में थी, फिर भी वो व्यक्ति पूरी तरह से घोड़े का आभारी है। मुझे बिल्कुल कोई लालच नहीं है। मैं ज़रूरतमंदों से आशा करता हूं कि वे ज़रूरत व्यक्त करें, लेकिन सिर्फ सच्ची ज़रूरत, दिखावे की ज़रूरत नहीं। सच्ची ज़रूरत की एक निशानी यह है कि जब तुम शेख के साथ बैठे हो तो तुम्हारे चेहरे पर परेशानी और तनाव का कोई निशान न हो। ओ मियाँ झगड़ालू, क्या ये ज़रूरी है कि तुम मुझे बुरा भला कहो? क्या तुम्हारा मेरे साथ कोई झगड़ा है? इंसान को उससे चिढ़ हो सकती है जिसने उसे दुख पहुंचाया हो, लेकिन किसी दूसरे से वो खुश हो सकता है। एक को देखकर उसे गुस्सा आता है, दूसरे को देखता है तो खुश होता है और सब दुख भूल जाता है। फिर भी अगर वो खुश नहीं होता तो इसका कारण है कि वो अपने आप से नाराज है। जब उसे अपने आप का सामना करना पड़ता है तो वो दुखी होता है। जब वो एक खुश दोस्त को देखता है तो हंसता है। जिसके पास आंतरिक सत्य हो, वो व्यक्ति जो भी दावा करता है हम उसे मान लेते हैं और हम उसके आंतरिक सत्य को भी मान लेते हैं क्योंकि उसने ये दावा किया है। शम्स कहते हैं, पूर्ण संत केवल हमारी जरूरत को महत्व देते हैं, जबकि शिष्य ऐसा नहीं करता। 106। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में बहुत से विचार भरे हुए थे मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मुझे दिव्य राज बताएं। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें वो राज नहीं बता सकता। वो राज मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ही बता सकता हूं जिसके अंदर मुझे सिर्फ मैं ही दिखाई दूं। ये राज मैं सिर्फ अपने आप को ही बताऊंगा। तुम्हारे अंदर मैं खुद को नहीं देख पा रहा, मुझे कोई और दिखाई दे रहा है। अगर कोई किसी के पास जाता है तो एक शिष्य, एक मित्र या एक जानी मानी हस्ती की हैसियत से जाता है। तुम इन तीनों में से कौन हो? क्या तुम किसी और के शिष्य नहीं हो? उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं किसी और का शिष्य हूं। मैंने कहा, हाँ, ये तो साफ जाहिर है क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं उसे देख रहा हूं। जब वो तुम्हारे अंदर है तो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं वो नहीं हूं। 106। मैंने कहा कि इंसान वही है जिसकी बाहर की हालत उसकी अंदर की हालत दर्शाती है। मेरी अंदर की हालत पूर्ण शांति की है और सदा एक सी रहती है। अगर ये बाहर दिख जाती और दुनिया पर मेरा राज्य होता, उसकी देख रेख मेरे हाथ में होती, तो सारी दुनिया एक रंग की होती, द्वैत खत्म हो जाता, ना तलवार रहती न नफरत। लेकिन परमात्मा का यह दस्तूर नहीं है। शम्स कहते हैं, परमात्मा द्वैत चाहता है, इसलिए सृष्टि चल रही है। 107। किसी ने कहा, अगर आप जरा रुकें और सुनें। शम्स ने जवाब दिया, तुम्हारी बात सुनने का मैं सोच भी कैसे सकता हूं, क्योंकि ये मकान इतना भरा हुआ है कि इसमें एक सुई भी और नहीं समा सकती। तुम कूड़ा करकट का भरा पूरा संदूक यहां रखने के लिए ले आए हो। कहां रखूं मैं इसे? मुझे जगह दिखाओ। शम्स का हृदय प्रभु प्रेम से भरा हुआ है, इसमें और किसी चीज के लिए जगह नहीं है। 110। जब मैं किसी की जरूरत और नम्रता के रवैये का जिक्र कर रहा था तो मेरा मतलब था कि तुम्हारा भी ऐसा ही रवैया होना चाहिए। जो लोग सुन रहे थे उनमें से एक, जिसे ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी, अपने मन में सोच रहा था, ये कहने का क्या फायदा कि किसी ने इस तरह की सेवा की या इस तरह की नम्रता दिखाई, क्योंकि ऐसी बातों पर किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं रास्ता दिखा रहा हूं। बादशाह यानी परमात्मा को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और उस तक ले जाने वाला रास्ता जरूरत के एहसास, नम्रता और प्रार्थना में से होकर जाता है। शम्स कहते हैं, जो बात बुद्धि की पहुंच से परे है वो उसकी पकड़ में नहीं आ सकती। 111। मैं निर्जीव चीजों के कार्यों और शब्दों की बात कर रहा हूं जिन्हें पढ़े लिखे लोग स्वीकार नहीं करते। अब मैं अपनी इन आंखों का क्या करूं?
ये बात तो हन्ना ने एक रोने वाले खंबे की कहानी जैसी है। फारसी में यह खंबा सोतून हन्ना नेह के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रोता कराहता खंभा। हजरत मोहम्मद मदीना में एक मस्जिद में लकड़ी के खंबे का सहारा लिया करते थे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु होने पर यह खंबा उनकी याद में रो पड़ा था। 117 बायजीद को कामिल दरवेश नहीं माना जाता था, फिर भी खरगान गांव से गुजरते हुए उन्होंने कहा था, 150 साल के बाद इस गांव में एक इंसान पैदा होगा जो 5 बातों में मुझसे बढ़कर होगा। उन्होंने जो कहा वही हुआ। अबुल हसन करगानी शम्स से पहले हुए एक सूफी दरवेश, एक जिज्ञासु बन गए और उन्होंने बायजीद के मकबरे पर ठीक उसी दिन सूफियों का चोगा पहना जिस दिन के बारे में बायजीद ने भविष्यवाणी की थी। इसलिए पूर्ण संत जिन पर परमात्मा अपने रहस्य प्रकट कर देता है श्रेष्ठ जीव होते हैं। परमात्मा कहता है, उस व्यक्ति ने तुम्हारी निंदा की, और मैं कहता हूं, क्या तुम्हारी इच्छा से ऐसा नहीं हुआ? क्या तुम शुरू से ही नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे? तब परमात्मा कहेगा, नहीं, उसने कठोर शब्द बोले। और मैं कहूंगा, तो तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? वो कहेगा, जो भी तुम कहो। और मेरा जवाब होगा, इस बात को हम यहीं छोड़ दें। शम्स कहते हैं, परमात्मा को अपने अनुभवी जीवों पर पूरा विश्वास होता है। 118 आत्मा की अंत निर्हित शक्ति के बारे में शम्स के विचार। अगर हरिवे यानी ईरान के एक शहर का वो विद्वान मुझे निर्जीव चीजों के रोने और हंसने की बातें करते सुनता तो कहता कि ये क्या कह रहे हो? किसी दार्शनिक की बुद्धि ऐसी बात की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम न ये देख सकते हो, न समझ सकते हो कि तुम्हारे अपने हृदय और शरीर में सुख, दुख और क्रोध का स्थान कहाँ है। तुम ही वो स्थान यानी आत्मा हो, जिसके स्वरूप के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता और जिसे देखा नहीं जा सकता। जबान, शब्द, अंग और शरीर के दूसरे हिस्से केवल उसके काम करने के साधन हैं। इंसान उस अवस्था में पहुंच सकता है जिसमें वो ये भी निश्चित रूप से जान सकता है कि कुछ समय पहले यहां कोई दूसरा इंसान रहता था। बोले जाने वाले शब्दों का ऐसे ज्ञान के साथ भला क्या संबंध हो सकता है? 118 तुम लोगों को बताओ मेरे खुदा की तारीफ लिखने के लिए। अगर समंदर स्याही होता तो इससे पहले कि वे अल्फाज खत्म होते समंदर खाली हो गया होता। चाहे उसकी मदद के लिए हम एक और समंदर उसके साथ जोड़ देते। रोशनी के ये पर्दे कहीं खत्म नहीं होते। जब तक कोई खोजी इन पर्दों का सामना नहीं करता, ये रास्ता नहीं खुलता। उसे इन अनगिनत पर्दों में से होकर ही जाना पड़ता है। जहां सत्य है वहां शब्दों और उनके अर्थ की जरूरत ही क्या है। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं तो समझो कि मैं काफिर हूं। ऐसी बात नहीं कि वर्तमान पीढ़ी के लिए कोई भव्य पेड़ यानी पूर्ण संत नहीं है। मिसाल के तौर पे यहां एक बहुत बड़ा पेड़ है जो फल से लदा है। सारे विश्व पर इसकी छाया है और इसे तपते सूरज के नीचे एक ऊसर मैदान के बीचों बीच बोया गया है। इस पेड़ के नीचे 100 झरने बह रहे हैं। बाकी अब तुम कल्पना कर सकते हो। क्या ये कोई नहीं पूछेगा कि इस पेड़ की पौध किस पेड़ से आई है या इस पेड़ की कौन सी शाखा इसका मूल है? लिखित इतिहास हमें बताता है कि संत हर समय संसार में मौजूद रहे हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव प्राप्त करने की आंतरिक क्षमता मनुष्य में हमेशा रही है। शम्स कहते हैं, हर पीढ़ी में कोई पूर्ण संत हमारे बीच मौजूद होता है। 120-1 कुछ संत औलिया तुम्हें मंजिल पर जल्दी पहुंचा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त शक्ति नहीं होती। अन्य संत सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं, लेकिन वे बड़े सक्रिय और शक्तिशाली होते हैं। वे जो भी चाहेंगे अवश्य होगा। उसने मुझे पैगंबरों की करामातों और संतों के अद्भुत कारनामों में अंतर बताना शुरू किया। उसने कहा कि पैगंबर जब चाहें अपनी इच्छा के अनुसार करामात कर सकते हैं। संतों के बारे में बात करने वाला वो भला कौन होता है? उसने संतों और उनकी अवस्था के बारे में
अपनी कल्पना के अनुसार एक गलत धारणा बना ली है। जब मैंने उसी की खातिर उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, उन्हें अनसुनी कर दिया, तो उसने कहा कि मुझे उससे ईर्ष्या हो रही है और मेरे मन में उसके लिए वैर की भावना है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं काफिरों के लिए भी दुआ करता हूँ। मैं कहता हूँ, ऐ खुदा, उसे निंदा करने से अच्छा कोई काम दे, ताकि वो निंदा छोड़कर तेरी प्रशंसा करे और सत्य की दुनिया के काम में लग जाए। ये कौन लोग हैं जो पूछते हैं कि मैं संत हूं या नहीं? इससे उन्हें क्या वास्ता है? ये जोही की कहानी जैसी बात है। जोही एक मजाकिया व्यक्ति, जिसका शम्स ने कई बार जिक्र किया है, वो आमतौर पर सत्य को मजाक का जामा पहनाकर पेश किया करता था। लोगों ने उससे कहा, उधर देखो, देखो वे अपने सिरों पर कितने उपहार उठाए हुए हैं। उसने जवाब दिया, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। उन्होंने कहा, ये उपहार वे तुम्हारे घर ले जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, फिर तुम्हें उससे कोई वास्ता नहीं। यही कारण है कि मैं लोगों से दूर रहता हूं। उन्हें इससे कोई वास्ता नहीं कि मैं कौन हूं। 124। आमतौर पर ऐसा ही होता है। अगर लोगों को सच्ची बात दृष्टांत या प्रतीक कथा के माध्यम से बताई जाए तो हो सकता है उन्हें कुछ ठेस लगे, लेकिन आमतौर पर उससे उनमें दया की भावना जाग उठती है और दिलचस्पी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर बात इस ढंग से नहीं कही जाती तो ना कोमलता की भावना आती है और ना ही कोई और भावना जागृत होती है। सच्ची बात अगर साफ शब्दों में कही जाती है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। वो केवल उसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है जिसे परमात्मा ने ग्रहण करने की शक्ति देकर आम लोगों से अलग बनाया है और जिसे ऐसा गुण दिया है कि उससे सत्य को जानकर खुशी होती है। जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में हो, उससे किसी को कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। खैर, कोई उससे प्रश्न पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद ही उलझन में रहता है। वो सोचता है, मैं क्या कह सकता हूं और मैं किससे कहूंगा। वे लोग ये शब्द समझते नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो फिर सोचता है और फैसला करता है, नहीं, मैं कहूंगा। उसकी हालत एक साहुरी बजाने वाले की कहानी जैसी है। साहुरी एक बाजा जिसकी आवाज तुरही जैसी होती है। यह रमजान के महीने में रोजा रखने वालों को जगाने के लिए बजाया जाता है। एक सुबह वो एक खाली मकान के दरवाजे पर अपनी साहुरी बजा रहा था, क्योंकि उसके लिए रात दिन में बदल चुकी थी। किसी ने उससे पूछा, तुम किसके लिए बजा रहे हो? यहां तो कोई नहीं रहता। उसने जवाब दिया, खामोश। लोगों ने खुदा को खुश करने के लिए सराय और खानका बनाई हैं। मैं भी खुदा के लिए ही बजा रहा हूं। शम्स कहते हैं, पूर्ण संत लोगों की अज्ञानता के बावजूद उन्हें परमात्मा की तरफ बुलाते हैं। 127। कुछ लोग शेख के रूप में प्रसिद्ध होते हैं और उनके बारे में हम सभाओं में और मंच पर से भी सुनते हैं। उनके अलावा ऐसे भक्त भी होते हैं जो अधिक पूर्ण होते हैं पर फिर भी गुप्त रहते हैं। और कोई ऐसा भी होता है जिसे लोग खोजते हैं और कुछ उसे पा भी लेते हैं। मौलाना का विश्वास है कि वो मैं हूं, पर मैं ये नहीं मानता। अगर मैं वो नहीं हूं जिसे लोग खोजते हैं तो मैं एक जिज्ञासु हूं, और जिज्ञासु की मंजिल का रास्ता जिसे खोजा जाता है उसके हृदय में से होता हुआ ऊपर जाता है। परमात्मा मुझे खोज रहा है। ऐसी हस्ती की गाथाएं जिसे लोग खोजते हैं किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती। वे गाथाएं रास्तों या पैगंबरों के वर्णनों में नहीं मिल सकती। पुस्तकों में भिन्न भिन्न रास्तों के वर्णन होते हैं, उसके नहीं जिसे खोजा जाता है। लेकिन इस एक व्यक्ति से यानी शम्स से केवल उसी एक के बारे में सुना जा सकता है जिसे खोजा जाता है, और किसी के बारे में नहीं। जिसको परमात्मा की खोज हो, ऐसे भक्त की दुर्लभता और नम्रता के बारे में शम्स के विचार। 135-6। बाहरी नियमों को मानना और उनका पालन करना एक दूसरे को धोखा देने का सबसे आसान तरीका है। कोई इंसान तभी तक मुसलमान, यहूदी या पारसी हो सकता है जब तक वो कब्र में नहीं पहुंच जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखने का केवल दिखावा करने के लिए कोई काम करें या कोई प्रश्न पूछें।
इसलिए मैं नाराज़गी या बेवफाई प्रकट कर देता हूँ। तब लोगों की भावनाएं उनके मन की असली हालत बयान कर देती हैं और वे कहती हैं, अजनबी लोगों से प्यार, मित्रों से नाराज़गी। हम अपनी मनोदशा के अनुसार उत्तर देते हैं। हमारे साथ रहने से तुम पर जो दया हो रही है और जो हमेशा होती रहेगी, वो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती? ये ऐसी दया है कि अगर पैगंबर और धर्म के प्रचारक जिंदा होते तो अपनी महिमा के बावजूद वे हमारी संगति पाने की कामना करते और कहते, काश मैं उसकी संगति कर पाता, पल भर के लिए ही सही। इस तरह की सख्ती इसलिए की जाती है कि मित्र सत्य के साथ सहज भाव से जुड़ जाए और पाखंड से दूर रहे, क्योंकि प्रभु का सेवक पाखंड से एकदम अछूता रहता है। वो पूर्ण संत हर संभव तरीके से सत्य को अभिव्यक्त करना चाहता है, ताकि सत्य पर कोई ऐसा पर्दा न पड़ा रह जाए जिसका दुष्ट प्रकृति वाला शत्रु उसके शब्दों का गलत अर्थ लगाने में प्रयोग करे, और ताकि उसे स्थिति की वास्तविकता का भी ज्ञान हो जाए। प्रभु के सेवक की दया और कृपा अपार होती है। वो इतना निष्पक्ष होता है कि वो सत्य को छिपा नहीं रहने देता और उस सत्य के द्वारा इंसान छुटकारा और आज़ादी पा सकता है। बाहर की संगति और अंदर की संगति पर शम्स के विचार। 139। मेरे सारे शब्द शक्ति और महानता के सांचे में ढले लगते हैं, इसलिए अगर लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती तो ये स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि मैं दावे कर रहा हूं। कुरान और हजरत मोहम्मद के शब्द जरूरत की भावना की आवाज हैं, इसलिए मतलब से भरे जान पड़ते हैं। लेकिन मेरे वचन ना खोज की भावना की आवाज होते हैं, ना जरूरत के एहसास की, और वे इतने ऊंचे स्तर के होते हैं कि उनको देखने में तुम्हारे सिर से टोपी गिर जाती है। अगर परमात्मा गर्व करता है तो कुछ गलत नहीं करता। अगर लोग आलोचना करते हैं तो मानो कहते हैं कि परमात्मा गर्व करने वाला है, पर यह तो सच है। फिर समस्या क्या है? 143। तुम कहते हो सबूत दिखाओ। वे लोग मुझसे सबूत मांगते हैं। अगर सबूत मिल जाता है तो इंसान हक यानी परमात्मा को मांग सकता है, लेकिन हक से वे सबूत नहीं मांगेंगे। ये शब्द सुनकर तुम्हें कैसा लगता है? तुम कहते हो खुशी होती है, बस, और कुछ नहीं, केवल खुशी। इंसान की इंसानियत यहाँ शक्ति, साहस, दृढ़ता और लगन के गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए इंसानियत शब्द का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए इंसान में इन गुणों का होना आवश्यक है। इंसानियत इसमें है कि वे दूसरों को भी खुश कर सके, सिर्फ अपने आप को ही नहीं। लेकिन गुलाम, यहाँ गुलाम शब्द का अभिप्राय प्रभु के सेवक से है, लेकिन ऐसे सेवक से जिसने अभी अपने अहम पर विजय नहीं पाई है। सो गुलाम सिर्फ अपने आप को ही खुश कर सकता है, दूसरों को भी खुश करना परमात्मा का काम है। वे कहते हैं कि मौलाना शमसुद्दीन से हमें ना कोई राहत मिलती है ना कोई फायदा। जो मुझसे फायदे की आशा रखता है वो काफिर है, जब उसने मुझे पा लिया है और फिर भी वो फायदे की इच्छा रखता है। शम्स कहते हैं, पूर्ण संत की शरण मिल जाना अपार कृपा की बात है। 146। उसने पूछा, खुशी क्या है? मैंने जवाब दिया, तुम्हारा इस समय यहां हाजिर होना। लेकिन मैं उसे जानबूझकर बहका रहा था। वो चिल्लाया, अगर परमात्मा ने चाहा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने जवाब दिया, एक लंबे अरसे से मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और अब तो वो वर्तमान बन गया है। मेरे लिए अगर परमात्मा ने चाहा जैसी कोई बात नहीं रही। नया जिज्ञासु चिन्हों और संकेतों से ही चिपटा रहता है। अचानक उसके मन में उदासी छा जाती है, बुरी खबर आने पर उसकी कोशिशें कमजोर पड़ जाती हैं, या अचानक खुशी की एक लहर आती है और उसके कदम आगे बढ़ जाते हैं। शम्स कहते हैं, सूफी संत का ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है और स्थिर रहता है, जबकि शिष्य का ध्यान मन और भावनाओं की आंधियों से इधर उधर भटकता है। 148। पारस का स्पर्श। मेरी हस्ती वो रसायन है जिसे तांबे पर उंडेलने की जरूरत नहीं। तांबा सिर्फ मेरी संगति से मेरे जैसा और मेरा रूप हो जाता है। यही रसायन की पूर्णता है।
151-3 आध्यात्मिक जागृति के बीज के लिए उपजाऊ जमीन ढूंढना। अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाए कि उसने अपने मृत पिता या बेटे को ठीक क्यों नहीं किया, या हजरत मोहम्मद से पूछा जाए कि उन्होंने अपने चाचा को अज्ञानता के अंधेरे में से निकालने में सहायता क्यों नहीं की, तो उनका जवाब होगा, लाइलाज बीमारी के साथ उलझना मूर्खता है। लेकिन अगर बीमारी दूर हो सकती हो और उसका इलाज न किया जाए तो ये दया भी नहीं कही जाएगी। कोई व्यक्ति खेत में बीज डाल रहा है, लोग उससे पूछते हैं, जो खेत तुम्हारे घर के नजदीक है तुम उनमें बीज क्यों नहीं बोते? कैसे बोएं? वे दलदली जमीन में हैं, इसलिए बीज बोने लायक नहीं हैं। मेरी बातों से किसी की हानि नहीं होती, बल्कि उनसे सैकड़ों लाभ होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कौन सा ऐसा लाभ है जिससे कुछ लोग वंचित नहीं रह जाते? अगर नील नदी का जल काप्ट हजरत मूसा के समय से चले आ रहे मिस्र के वासियों को काप्ट कहा जाता था, अगर नील नदी का जल काप्ट लोगों को खून दिखता है तो इससे वो नदी दोषी नहीं हो जाती। या अगर डेविड, यहूदियों की धर्म पुस्तक तौरेत में डेविड के बारे में कहा गया है कि वे बड़ी सुरीली आवाज में गाते थे, सो अगर डेविड का गाना काफिरों को बेसुरा लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके गाने में कोई कमी है। अगर मेरे शब्द तुम्हें अब बुरे लगते हैं तो भाग मत जाओ, बल्कि मेरे शब्दों को सम्मान दो ताकि तुम में आदर का भाव पैदा हो जाए। श्रद्धा और विश्वास के बारे में तुमने जो कुछ भी दावे के साथ कहा है उसे नए सिरे से बल मिलेगा और वो तुम्हारी और तुम्हारे पुरखों की दूरदर्शिता की भी गवाही देगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रूखा और अनुचित व्यवहार करते हो तो ये केवल तुम्हारी मूर्खता और झूठे घमंड का प्रमाण होगा। तुमने पहले जो सेवा की है और जो शिष्टता दिखाई है वो सारी तुम्हारी मूर्खता के आधार पर रही होगी और तुमने दूसरों को गुमराह भी किया होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं अनादर के योग्य था तो तुम मेरे प्रति आदर का भाव क्यों दिखा रहे थे? मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि तुम दया की छाया में आराम से सोते रहे और तुमने वियोग की गहराई की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे जिससे दया की डोरी कट जाए तो तुम्हें न तो गुरु का दर्शन होगा और न कभी उसका साथ मिलेगा, सपने में भी नहीं। गुरु की मौज के बिना ना तो सपने में और ना जागृत अवस्था में कोई उसका दर्शन कर सकता है। तुम्हारे पास केवल एक बुझती हुई आशा ही रह जाएगी, एक ऐसी आशा जिसके पूरे होने की संभावना खत्म हो चुकी होगी। ये ऐसी ही बात है जैसे खुसरा आशा करे कि परमात्मा उसे बच्चा देगा। ऐसी आशा तो एक रिष्ट पुष्ट युवक ही कर सकता है जिसकी जवान पत्नी हो। दोनों आशाओं की तुलना तुम कैसे कर सकते हो? खुसरे की सी स्थिति तब होती है जब गुरु अपनी दया का हाथ खींच लेता है। अभागा है वो इंसान जिसकी ये हालत हो गई है कि उसे दुआ की जरूरत है, जिसका मतलब है कि गुरु उसे खुश करने के लिए प्यार भरी मीठी मीठी बातें करके उसे धोखे में रखेगा। वो नहीं जानता कि यही वो समय होता है जब उसे डरना चाहिए। जब बादशाह कठोर शब्द बोलता है तो चिंता की कोई बात नहीं होती। उसका बात करने का ढंग बादशाहों को शोभा देता है। लेकिन जब बादशाह तुम्हारे प्रति आदर और सम्मान प्रकट करे तब तुम्हें डरना चाहिए। साफ दिखने लगे दांत जब शेर के, मत समझो तुम पल भर को भी कि वो मुस्कुरा रहा है। शम्स कहते हैं, अगर गुरु को मुस्कुराते देखो तो ये मत मान लो कि तुम जानते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। 153 मैं सपने में जो भी बातें कहता उन्हें मेरे गुरु अगले ही दिन मेरे आगे एक एक करके दोहरा देते। जो पूरी तरह ये विश्वास नहीं करता कि गुरु का हर वचन और कर्म सत्य और विश्वसनीय है, उसने निश्चित रूप से अपने और गुरु के बीच दूरी पैदा कर ली है। कितनी अजीब बात है। क्या है जो उसे गुरु में विश्वास न करने की प्रेरणा देता है? उसे चाहिए कि एक तरफ उस प्रेरणा को रखे और दूसरी तरफ वो जिसकी उसे गुरु से मिलने की आशा है। फिर वो ध्यान से आंके कि क्या पहली दूसरी से ज्यादा कीमती है। गुरु एक परम अद्भुत सुखद तथा आनंददायक अवस्था में पूर्णतया मग्न है, जबकि शिष्य अभी ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचा है। अब गुरु में इससे अधिक दया और अपनापन कैसे हो सकता है?
154। मुझे ऐसे प्रेमी की जरूरत थी जिसे मैं आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता। मुझे याद है कि आपने यानी रूमी ने एक बार मुझसे कहा था कि आक्सरा जाते हुए आपने कारवां सराय के निकट एक कुएं में पत्थर फेंका था। क्या आपको याद है? मुझे ये बात कई बार याद आई है। जब मैंने कहा था कि मैंने उन्हें यानी रूमी के अनुयायियों को माफ कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि दोबारा माफ नहीं करूंगा, तो मेरा उद्देश्य असल में आपको माफ करने का था, वरना मेरा उनसे क्या वास्ता। रूमी से प्रेम के कारण शम्स उनके अनुयायियों के प्रति सहनशील थे। 168। धर्मशास्त्र के विद्वान इन शब्दों का असली भाव समझ न सके, वे थोड़ा सा ही समझ पाए जिसने शब्दों की रंगत बदल दी। अगर कभी किसी में ऐसा बदलाव आता है तो किसी कारण से आता है। इसलिए मैंने अपने शब्द दोहराए ताकि वे लोग उनका असली भाव समझ सकें। उन्होंने तीखी टिप्पणियां की, जैसे ये अपने शब्द दोहराता है क्योंकि इसके पास ठोस ज्ञान नहीं है। मैंने उनसे कहा कि वे खुद खोखले हैं और उनमें ज्ञान की कमी है जिससे वे ऐसा सोचते हैं। मेरे शब्द सूक्ष्म अर्थ लिए होते हैं, इसलिए वे मुश्किल से समझ में आते हैं। अगर मैं उन्हें 100 बार दोहराऊं तो हर बार एक नया ही अर्थ लगाया जा सकता है, लेकिन उनके मूल भाव में कोई अंतर नहीं आएगा। शम्स कहते हैं, संतों के वचनों में सत्य की कई परतें होती हैं। 182-3। अब बताओ कि तुम्हारी कल्पना में सूर्य के उदय होने और सितारों के घूमने की क्या तस्वीर उभर कर आती है? क्या वही तस्वीर जो ज्योतिषी बयान करते हैं? सरसरी तौर पर कुरान पढ़ लेने से ये विषय समझ में नहीं आ सकता। आओ जरा सोचें। विश्वास उसी को होता है जो खोजी है। ज्योतिषी की तो जो भी बात समझ में आ सकती हो और तर्क संगत हो जरूर मान ली जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरा संबंध शाफई शाखा से है। अगर इमाम अबू हनीफा की शाखा में कोई अच्छी बात मिल जाए जिससे मेरे काम में मदद मिल सके और मैं उसे न मानूं, तो वो सिर्फ मेरी जिद होगी। 185-6। परमात्मा कभी नहीं कहेगा मैं परमात्मा हूं, अनल हक। ये कथन मंसूर हल्लाज का माना जाता है, या मेरी सिफ्त सलाह हो क्योंकि मेरी पदवी इतनी महान है। ये वचन बायजीद बस्तामी का माना जाता है। अरबी में ऐसा कहने वाले का अपनी ही ऊंची पदवी के बारे में आश्चर्य करता हुआ प्रकट होता है। परमात्मा भला किसी बात पर कैसे चकित हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा कहने वाला इंसान है तो यह हैरानी समझ में आती है। शम्स कहते हैं, परमात्मा दावा नहीं करता कि वो परमात्मा है। 186। अगर सारा संसार एक तरफ खड़ा हो और मैं दूसरी तरफ, तो मैं लोगों के सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव दूंगा। मैं अपने प्रवचन में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा, ना उसका विषय बदलूंगा और ना ही एक पहलू छोड़कर दूसरा पहलू पकड़ूंगा। मेरे कथनों में उत्तरों के अंदर और उत्तर होंगे तथा शर्तों के अंदर और शर्तें होंगी। हर प्रश्न के 10 उत्तर और उनमें 10 प्रमाण होंगे। मेरा कहने का ढंग ऐसा रोचक, आकर्षक और निराला होगा जैसा आज तक किसी भी लेखक ने नहीं अपनाया। जैसा कि मौलाना रूमी कहते हैं, आपको जानने के बाद मेरी किसी भी किताब में दिलचस्पी नहीं रही। 188। मैंने आस्तिकों के वर्ग से कहा कि परमात्मा ने उन्हें भाग्यशाली बनाया है, क्योंकि जब ऐसे लोग जो आध्यात्म ज्ञानी हैं उनके पास आते हैं तो उनकी सेवा करना उन्हें अच्छा लगता है। जब कोई मनुष्य अच्छा भाग्य लेकर आता है तो चांद उसके दरवाजे में से अंदर चांदनी बिखेरता है। प्यार की राह का मैं कानून एक बना दूंगा, अनजान और मूर्ख जिससे एक कदम न चलेंगे उस पर। किसी अज्ञानी से बातें करने से बहुत नुकसान होता है। ऐसा करना हराम है। अज्ञानी का अन्न खाना भी हराम है। मुझसे अज्ञानी का दिया खाना नहीं निगला जाता। अगर मैं उसका दिया खाना खा लूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने शीशे का सामान बनाने वाले के मकान में, जो फर्श से छत तक बिल्लौरी सामान और आईनों से भरा है, गुलेल जैसी चीज से जोर से एक भारी पत्थर फेंक दिया है। ये थे
अज्ञानता के अंधेरे और निर्मल हृदय के प्रकाश पर शम्स के वचन। 189। मैंने इस समय बढ़िया रेशम पहन रखा है, लेकिन तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे एक पशु रेशम की कोमलता को न देख सकता है न पहचान सकता है। क्या ये त्वचा रेशम के समान है? नहीं। बढ़िया से बढ़िया रेशम भी कोमलता में इस त्वचा की बराबरी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे ईमान को मुकम्मल कर दिया है। रूह तुम्हारे जिस्म में मुकम्मल हो गई है। इंसान हो तो ऐसा कि इंसानियत की रंगत हो उसमें, वरना सामना करना होगा उसे हजारों तरह के अपमान का। शम्स कहते हैं, इतनी उत्तम सूक्ष्म शक्ति से एकता की स्थिति की झलक मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व में अवश्य दिखाई देती है। अगर तुमने मुझे देखा है और मुझे जानते हो, तो फिर दुख को क्यों याद करते हो? और अगर तुम खुश हो तो दुख में कैसे डूब गए हो? अगर तुम मेरे साथ हो तो अपने साथ कैसे हो सकते हो? और अगर तुम मेरे मित्र हो तो फिर तुम अपने मित्र कैसे हो सकते हो? कई साल बीत जाते हैं और फिर अचानक कोई मित्र आ जाता है जिसकी संगति से तुम्हें खुशी और शांति प्राप्त होती है। सनाई कहते हैं, धूप में पड़े पत्थर के टुकड़े को कई साल लगते हैं बदकशां का लाल बनने में या यमन के सुलेमानी पत्थर में बदलने में। महीनों लग जाते हैं जमीन के अंदर पड़े कपास के बीज को किसी औरत का बुर्का या किसी शहीद का कफन बनने में। 189-90। अगर तुमने मुझे देखा है तो फिर अपने आप को क्यों देखते हो? और अगर तुम मेरे बारे में बातें करते हो तो फिर अपने बारे में बातें क्यों करते हो? अगर तुम वचनों को याद करते हो और प्रवचनों के बारे में बातें करते हो, तो इसका मतलब है तुम संसार की चीजों को याद करते हो और अपने बारे में बातें करते हो। जहां वो है वहां पूर्ण शांति और सुख होता है। वहां वचनों और प्रवचनों की गुंजाइश ही कहां होती है? शम्स कहते हैं, उसकी याद उसके वचनों तथा विचारों के बारे में बातें करने से कहीं बेहतर है। 193। अनुभवी महात्माओं के आनंद का स्रोत। कुछ लोगों को खुशी के लिए बाहर के साधनों की जरूरत होती है। औरों का एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब उनके अंदर परमात्मा की मनमोहक मधुर नित्य नूतन प्रेरणाएं अपना काम न कर रही हों। मुझे अभी अभी अंतर में एक ऐसा अनुभव हुआ है जो अगर किसी और को हुआ होता तो उसने अपनी हस्ती को तार तार कर दिया होता। मैंने अपना सिर झुका लिया और घंटा भर चुप रहा। परमात्मा के कुछ भक्त ऊंचे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के लिए जिस साहस की जरूरत होती है, क्या उसी साहस के उज्जवल प्रकाश से साइनाई पर्वत ध्वस्त नहीं हुआ था? ऐसा कुछ तो है जिसके द्वारा दुनिया रूप लेती है और जो हर वस्तु के अस्तित्व का आधार है। सृष्टि में जो भी कोमलता तुम देखो या जिसका तुम्हें ज्ञान हो, उससे कहीं अधिक कोमलता और निर्मलता सृष्टिकर्ता में है। 196। किसी शहर में एक पागल रहता था जिसे घटनाओं का पहले से ज्ञान हो जाता था और जो रहस्यों की बातें करता था। उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वो कमरे के बाहर मिला। एक दिन मेरे पिता कुछ लोगों से बातें कर रहे थे और मेरी तरफ उन्होंने पीठ कर रखी थी। फारसी सभ्यता में किसी की तरफ पीठ करने को उसका अपमान समझा जाता है। वो पागल मुट्ठी बांधे उनकी तरफ लपका, जैसे उन्हें घूंसा मारना चाहता हो। मेरी तरफ इशारा करके उसने कहा, मुझे अगर इस बच्चे का ख्याल ना होता तो मैंने आपको इस पानी में फेंक दिया होता। पानी का बहाव इतना तेज था कि हाथी को भी बहा ले जाता और आखिर में उसने किसी को भी खारी दलदल में डुबो दिया होता। फिर वो मुड़ा, उसने मुझे सलाम किया और खुश रहो कहकर चला गया। मैंने कभी जुआ नहीं खेला, इसलिए नहीं कि जुए से दूर रहना नैतिक कर्तव्य है, बल्कि बस खेला ही नहीं। मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता था, लेकिन जहां कहीं भी परमात्मा की चर्चा होती मैं चला जाता था। 211। कई बार मैं अपने दोस्तों के पास से गुजर जाता हूं और उनका अभिवादन नहीं करता, लेकिन इसका कारण ये नहीं होता कि मेरे मन में उनके लिए कोई बुरी भावनाएं हैं। वे नहीं जानते कि मैं उनके लिए किस चीज की कामना करता हूं। अगर वे जानते
कि मैं उनके लिए कैसी पवित्रता, निर्मलता और दिल की दौलत की कामना करता हूं, तो वे अभी इसी क्षण अपने प्राण मेरे चरणों में रखते थे। मेरे मन में कभी बुरे विचार नहीं उठते। जो मन शैतान और प्रलोभनों के पंजे से मुक्त है, उसमें विचार कैसे उठ सकते हैं? शैतान ने इस हृदय में कभी प्रवेश नहीं किया और एक फरिश्ता तब तक इसमें रहा जब तक परम परमात्मा ने उससे ये नहीं कहा, अब इसमें सदा मेरी दया का निवास होगा, आप कृपया यहां से चले जाएं। मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूं कि मनुष्य की अवस्था 3 प्रकार की होती है। एक अवस्था वो होती है जिसमें उसके मन और हृदय शैतान का घर होते हैं। दूसरी वो होती है जिसमें शैतान और फरिश्ता दोनों वहां आ बसते हैं। कभी एक चला जाता है और दूसरा आ जाता है। तीसरी अवस्था में वहां केवल देवदूत निवास करता है। शैतान उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। शम्स कहते हैं, हमारा लक्ष्य चौथी अवस्था है, इन तीनों में से कोई नहीं। 218। उन्होंने उससे पूछा कि सूरज से किसका जन्म हुआ और किसने जन्म लेते ही आंखें खोलकर सूरज की तरफ देखा ताकि चंद्रमा या बुध के बारे में बात कर सके। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं? सूरज खुद नहीं जानता कि सृष्टि में कोई चंद्रमा है। चंद्रमा और सितारों को बिछोड़े का दुख भोगना पड़ रहा है। हर कोई चंद्रमा को देख सकता है और उसे निहार सकता है, लेकिन सूरज के प्रकाश की चंद्रमा के प्रकाश से भला क्या तुलना? सूरज की तरफ कोई देख नहीं सकता क्योंकि उनकी आंखें उसके प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। यहां सूरज शम्स हैं। 218। एक ऐसा अद्भुत पक्षी है जिसे आग जला नहीं सकती, लेकिन वो पानी में डूब सकता है। और एक पानी का पक्षी है जो पानी में डूब नहीं सकता, लेकिन आग उसे जला सकती है। जिसे आग जला नहीं सकती और जो पानी में डूब नहीं सकता, ऐसा पक्षी कोई विरला ही होता है। शम्स कहते हैं, पूर्ण संत कोई विरला ही होता है। 219। जब कोई मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसके साथ निष्ठुरता का व्यवहार करता हूं। अगर वो खुशी से सहन कर ले तो मैं भोजन के एक निवाले की तरह उसका हो जाऊंगा। दया और ईमानदारी अपने आप में ऐसे गुण हैं कि इनमें तुम 5 साल के बच्चे का भी प्यार और विश्वास पा सकते हो, लेकिन बेवफाई केवल सच्चा प्यार ही सह सकता है। शम्स कहते हैं, क्या हमारा प्यार कसौटी पर खरा उतरता है? 224-5। क्या तुम इस बात पर गौर नहीं करते कि मैं जो भी शब्द चुनता हूं उसका अर्थ लेकर मैं समझाता हूं, क्रम से और विस्तार के साथ उसकी व्याख्या करता हूं। बोलने वाला शक्तिशाली है, उसमें कोई दोष नहीं है। मुझे लिखने की आदत कभी नहीं रही। मैं जब लिखता नहीं तो शब्द मेरे अंदर रहता है और हर पल अपना एक अलग ही पहलू दिखाता है। शब्द तो केवल हक यानी परमात्मा और उसकी सुंदरता से पर्दा हटाने का साधन मात्र होते हैं। 227। जिन्हें परमात्मा को देखने के लिए अंतर्दृष्टि मिली है, उनके लिए मनुष्य के तेज को देखना परमात्मा को देखने के समान है। आओ, अंदर आओ, ताकि परमात्मा अपने आप को देख सके। परमात्मा अपने आप को देखता है, वो अपने भक्तों के द्वारा अपने आप को देखता है। मूसा उस तेज को देखकर ही बेहोश हुए थे। शम्स कहते हैं, परमात्मा हमारे द्वारा अपनी भक्ति करता है।